हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास हमारी है लेयर पैनल के बारे में और आज हम देखेंगे लेयर पैनल्स की प्रॉपर्टीज़ और उसमें कुछ ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक फ़ाइल मैंने ओपन की है, तो जब मैं इस फाइल को मूव करने जा रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही है और ये कह रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मल लेयर ये होती है कि जैसे ही मैं इस ताले पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑन हो जाएंगी और मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को छेड़ सकता हूँ। राइट, तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, हम बात करते हैं लेयर पैनल की। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं लेयर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ नीचे, तो नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन जो है इससे न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक देखते होंगे कि आप एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगी, ब्लैंक न्यू लेयर, ट्रांसपेरेंट न्यू लेयर। राइट, और इसको डिलीट करना हो तो या तो इसको इस लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस डिलीट का आइकन पे आप जैसे ही ड्रॉप करेंगे ये लेयर डिलीट हो जाएगी। राइट, इसको मैंने अनडू किया, या यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसके बराबर में है काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे अगर आपके पास दो इमेजेस हैं, उनको ग्रुप करना है तो आप इस बटन के थ्रू उन चीज़ों को ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। राइट, अब ये एक दूसरी विंडो में ओपन हुई है पिक्चर। राइट, अब मुझे इसे पुराने वाले विंडो में ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मूव टूल लूँगा और इस इमेज को सिलेक्ट करके इस आर्टबोर्ड पे क्लिक ला के यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। तो सिंपली क्या हुआ कि वो इमेज भी यहाँ पर आ गई। राइट, तो मैं आपको ग्रुपिंग बता रहा था कि हमने अगर इन सब को एक ही ग्रुप में करना है तो हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, और अगर आप एक टॉप लेयर सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी उसके इन बिटवीन लेयर्स होंगी वो आपस में सेलेक्ट हो जाएंगी। राइट, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप बन जाएगा। राइट, और इसके अंदर जब ये एरो पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर नेस्टिंग हुई हुई है, ये सारी लेयर्स जो हैं उस ग्रुप के अंदर आ गई, वो एक लेयर बन गई है। लेकिन वो मूव भी कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हर लेयर के बराबर में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि आई का आइकन आ रहा होगा। राइट, इस आई आइकन से क्या होगा कि आप अपनी जो है लेयर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेरी वाली लेयर है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूँ पर ये डिलीट ना हो, ये लेयर पैनल में रहे पर मुझे विजिबल ना हो, तो मैं बस जस्ट उस आई पे क्लिक करूँगा और उसकी लेयर ऑफ हो जाएगी। राइट, तो क्या हुआ कि किसी भी लेयर्स को अगर हमने ऑफ एंड ऑन करना है तो हमने डायरेक्टली बस उसके आई आइकन पे क्लिक करना है और वो क्लोज या बंद हो जाएगी वो लेयर, लेकिन आपके लेयर पैनल में रहेगी। राइट, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और अगर आप एक ही ग्रुप को मूव या ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप बाय क्लिकिंग दिस आइकन यू कैन ऑन एंड ऑफ एज वेल। राइट, हम बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके इसकी वैल्यू डाउन करूँगा तो आप देखिए चेरी की जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और उसके बैक से जो पीछे वाली इमेज है वो विजिबल हो रही है। राइट, तो जितना मैं ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी बढ़ाता रहूँगा इतनी ये इमेज ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ठीक उसी तरह इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे जैसे ही लेयर के ऊपर ये काफ़ी सारे लॉक के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये लॉक ऑप्शन काम किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात करते हैं इन ऑप्शंस की जो टॉप पर आ रहे थे लॉक, कि किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक चेरी वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इस पर जैसे ही हम ओवर करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर लॉक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये लेयर जो है वो लॉक पिक्सल हो गई है। सही है, लॉक होने के बाद मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ, इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। राइट, और मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। लॉक पिक्सल का क्या मतलब होता है कि जितने भी उसके पिक्सल जो विजिबल हैं
वो लॉक नहीं होंगे, और जितने भी जो पिक्सल्स विजिबल नहीं हैं वो लॉक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लेयर पे लॉक पिक्सल लगाने के बाद कुछ पेंट करने की कोशिश करी, मैंने यहाँ से अपना ब्रश का कलर चेंज कर लिया और मैं जैसे ही पेंट कर रहा हूँ बाहर तो ये नहीं आ रहा, पर जैसे ही मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये लेयर के ऊपर पेंट होना शुरू हो गया। ये इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आया आपको कि जब हम लॉक पिक्सल कर देंगे किसी भी इमेज पे तो उसके पिक्सल लॉक हो जाएंगे और वो जो सिर्फ उसकी बाउंड्री है इमेज की, जो विजिबल एरिया है, सिर्फ उसके अंदर ही हम पेंट कर सकते हैं या कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मोड की। हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम सेकेंड वाला ऑप्शन लगा लेते हैं, लॉक इमेज पिक्सल्स। अब लॉक इमेज पिक्सल्स में भी क्या है कि हम इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्रश टूल लिया और इस पर जब मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो क्या हुआ कि इसमें इसने ब्रश की पेंट करने की फंक्शनैलिटी को लॉक कर दिया। क्या है, वो मैं इस पर लॉक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेयर कोई ऐसी हो जिस पे आप बाय मिस्टेक जो है वो पेंट ना कर दें, तो आप उसको ब्रश लॉक भी कर सकते हैं, लॉक पिक्सल भी कर सकते हैं। राइट, चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लॉक पोजीशन। जैसे ही मैंने इसको लॉक किया तो हमारी पोजीशन लॉक हो गई। अब ये जो पुरानी बैक लेयर है, वाइट लेयर, ये उसको सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम किसी लेयर पे लॉक पोजीशन लगाएंगे तो उसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी और हम उसको ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना उसको स्केल कर सकते हैं, तो उसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं अब हम। लॉक पोजीशन क्या करता है कि आपकी पोजीशन जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की, आपकी लेयर की, वो लॉक कर देगा। अब आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इस इमेज के ऊपर पेंट किया तो ये इमेज की बाउंड्रीज से भी पेंट बाहर निकल रहा है। तो हमारी दो कंडीशन हो सकती है, हम एक टाइम पे दो लेयर्स, दो अलग लॉक्स लगा सकते हैं। तो हम इसको अंडू करते हैं और हम इस पर लगा देते हैं ट्रांसपेरेंसी लॉक। तो क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन से मूव भी नहीं होगी और हम इसके ऊपर जब पेंट करेंगे तो सिर्फ इसकी बाउंड्री के अंदर, इमेज की जो बाउंड्री है, जो विजिबल एरिया है, सिर्फ उसी के अंदर पेंट होगा। राइट, हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ये है हमारा चौथा ऑप्शन, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड एंड द फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको दूसरे आर्टबोर्ड पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है। मैंने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया और इसमें आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, क्योंकि इससे पहले ये ऑप्शन था नहीं, क्योंकि प्रीवियस जो फोटोशॉप के वर्जन थे उसमें आर्टबोर्ड्स नहीं हुआ करते थे। तो जब से ये CC वर्जन आए हैं, तकरीबन आई थिंक 18 या 19 में, या इससे पहले जो है आर्टबोर्ड्स की फंक्शनैलिटी आई है, उसके बाद से ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। राइट, तो हम क्लिक करते हैं अपने किसी प्रीसेट पे, जो भी हमारा आर्टबोर्ड का साइज़ होगा, और आर्टबोर्ड पे चेक लगा के हम हिट कर देते हैं। राइट, तो सेम एज इट इज़ ये आपके पास इस तरह से ये खुल गया और इस पर मैंने एक शेप रखी हुई है। राइट, और आर्टबोर्ड्स आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप ऑल्ट दबा के इसको आप मूव करेंगे तो ये आपके आर्टबोर्ड की कॉपी आ जाएगी। राइट, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग वाली टूल की, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और उस पर इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले जाने की कोशिश की तो ये आर्टबोर्ड से बाहर विजिबल हो गया। राइट, ये आर्टबोर्ड से बाहर निकल गया। अब अगर आपने यहाँ लेयर पैनल में भी चेक किया हो तो आर्टबोर्ड हमारा ये था और ये इससे बाहर निकल गया। ठीक है, हम इसको अंडू करते हैं और हम इसके ऊपर लगा देते हैं प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग। प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेके गया, कहाँ गया ये? तो गाइस, इससे क्या हुआ कि जब भी मैं प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग यूज़ करूँगा किसी लेयर के ऊपर, तो वो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर से, आर्टबोर्ड से बाहर निकालेंगे तो वो इनविजिबल ही रहेगा, वो एकदम से आर्टबोर्ड से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापस प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग बंद करता हूँ और इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले आता हूँ तो ये आर्टबोर्ड से बाहर विजिबल हो जाएगा। हम आ जाते हैं अपने तीसरे फोल्डर की तरफ। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है। अब एक और इसके ऊपर एक फ़ाइल ऐड करवा देता हूँ मैं। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये एक न्यू विंडो में खुली है। मैं वही मूव सिलेक्शन टूल से लेके
इस पे जाके जो मेरा आर्ट बोर्ड है उस पे जाके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी, राइट। इसको मैंने रोटेट कर लिया और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स, इमेज के ब्लेंडिंग मोड्स वो किस तरह से काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ ये हैं ब्लेंडिंग मोड्स इसके, ठीक है। अभी क्या है कि ये लेयर है नॉर्मल और बैकग्राउंड लेयर तो नॉर्मल, दोनों लेयर्स जो हैं वो नॉर्मल है, राइट। अब जैसे ही मैंने इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, और मैंने इसको अपने कर्सर को मूव किया तो देखें कि इफ़ेक्ट जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डार्कर, स्क्रीन, ठीक है। ये काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आप इस पर अपनी इमेज पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 मेजर ब्लेंडिंग मोड्स की बात करते हैं, स्क्रीन और मल्टीप्लाई की। स्क्रीन और मल्टीप्लाई अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे ब्लेंडिंग मोड्स को समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 2 मेजर टूल्स की, स्क्रीन और मल्टीप्लाई की। जैसे ही मैंने इस इमेज पे स्क्रीन अप्लाई किया तो इसने क्या किया, जितना भी डार्कर बैकग्राउंड था उसको ऑफ कर दिया, समझ आया। तो मल्टीप्लाई और स्क्रीन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि अगर हम किसी भी लेयर पे स्क्रीन अप्लाई करेंगे तो उसमें जितनी भी डार्कर टोन्स होंगी, जितना भी डार्कर एरिया होगा वो उसको ऑफ कर देगा। और अगर हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो जितना भी ब्राइटर एरिया होगा, जितना भी वाइट एरिया होगा वो उसको ब्लेंड कर देगा, जितना भी ब्राइटर एरिया आपकी लेयर में होगा। तो अभी क्या हुआ, अगर इसको मैं वापस नॉर्मल पे करता हूँ तो देखें कि जितना भी डार्कर एरिया है ना वो पिछली वाली इमेज में ब्लेंड हो जाएगा, राइट। जैसा कि आपने वेडिंग फोटोग्राफी में देखा होगा कि काफ़ी सारी पिक्चर्स में बुके बने हुए आते हैं, तो वो यही करते हैं कि आप इमेज लेने के बाद उस पर बुके की एक अलग लेयर लगाते हैं और उसको ब्लेंडिंग मोड्स लगा देते हैं उस पर, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बात। अब हम एक और फाइल ओपन करते हैं अपनी मल्टीप्लाई के लिए, सही गाइस। सो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। पहले हमने देखा कि एक डार्कर एरिया जब हम ब्लेंड करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन लगाना है, लेकिन अगर अब हम उन्हें मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस इमेज में जो ब्राइटर एरिया है वो जो है उसका बैकग्राउंड है और जो थोड़े से हाइलाइट्स आ रहे हैं वो। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी एक बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उस पर मल्टीप्लाई इफेक्ट लगाऊंगा। तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही जितना भी ब्राइटर एरिया था वो उस इमेज में ब्लेंड हो गया, तो ब्राइटर एरिया को जो है वो ऑफ कर देता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ कि इस लेयर पैनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई सवालात है लेयर पैनल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।